देखिए, पहली बात तो ये मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि कोई किसान सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं हो सकता, कोई किसान पिज्जा नहीं खा सकता, कोई किसान स्कॉर्पियो से नहीं चल सकता, कोई किसान अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। ये किसानों के प्रति इतनी हीन भावना क्यों है इन लोगों के मन में? मतलब किसान आंदोलन करे तो वो बिल्कुल, अगर कपड़ा उसका फटा नहीं है, अगर उसकी रोटी सूखी नहीं है, अगर उसने घी लगा लिया तो किसान हो ही नहीं सकता, वो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो ही नहीं सकता। उसको तो बिल्कुल अनपढ़, गवार, भूखा प्यासा, फटे कपड़े पहनना ही चाहिए। ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की? और किसान अगर है, आंदोलन कर रहा है, विदर्भ में तो आपने मौत का आंकड़ा ही बताना बंद कर दिया मान्यवर। अब आत्महत्या के आंकड़े ही देश में नहीं बताए जाते कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि किसान कितना दुखी होकर तकलीफ में आत्महत्या कर रहा है? और जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको आप आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तान से मिला कह देते हैं, चीन से मिला कह देते हैं। अभी भी आपने देखा सुधांशु जी ने कहा विशेष परिस्थितियों के कारण। अरे भाई, कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? वो विशेष परिस्थितियां हैं काला कानून। आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, लाला लाजपत राय जी के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, आप शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कहते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी आत्मा को आज कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, सिख समुदाय से हैं। आज उनको खालिस्तानी आप बता देंगे। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि कितनी कमजोर सरकार इस देश में चल रही है। कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, कहीं पाकिस्तान आ जाता है, कहीं चीन आ जाता है, कहीं नक्सलवाद आ जाता है, कहीं खालिस्तान आ जाता है। तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल संभल ही नहीं रहा है आपके हाथों से देश, हर जगह आतंकवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी ही आ जा रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? तो मुझे लगता है कि आज जितनी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है वो दिखाइए। इसी आंदोलन में एक किसान बैठे हुए थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह सीमा पे शहीद हो गए। बेटा भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन में बैठा हुआ है। और ऐसे लोगों को आप लोग आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। आप विंटर सेशन नहीं बुला रहे हैं। आप सोचिए, आपने जबरन, जब कोरोना के कारण संसद नहीं बुलाने की बात हुई, तब तो आपने संसद बुलाया, जबरन यह बिल पास कराया। और जब आंदोलन चल रहा है, इस बिल वापसी की चर्चा पार्लियामेंट में हो सकती है। आप कह रहे हैं नहीं साहब, कोरोना है, हम अभी पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। आप निगम का चुनाव हैदराबाद में करा सकते हैं, आप बिहार का चुनाव करा सकते हैं, वहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा वो हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बुलाई जा सकती, क्योंकि आपको मालूम है वहां सारी पार्टियां आपके इस काले कानून का विरोध करेंगी। और सुधांशु जी अच्छी तरीके से जानते हैं, अल्पमत में होने के बावजूद ध्वनिमत से जबरन राज्यसभा में यह बिल पास किया गया। नंबर नहीं थे इन लोगों के पास, लेकिन क्योंकि अपने जो दो इस सरकार के मालिक हैं, अडानी और अंबानी, उनको फायदा पहुंचाना था, इसलिए यह काम किया गया। तो इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, सुधांशु जी को और इनकी सरकार को कि कृपा करके संवेदनशीलता दिखाइए और इस बिल को वापस लीजिए, जिद मत कीजिए। बहुत देर हो चुकी है, 21 दिन से आंदोलन चल रहा है। ठीक, अब आप जिद अपनी त्याग दीजिए। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।